को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। दिसंबर 1992 भारत के इतिहास का काला दिन। इस दिन भारत को एक ऐसा दर्द मिला, एक ऐसी चोट मिली जिसकी टीस आज 20 सालों बाद भी हर हिंदुस्तानी के सीने में है। इस दिन कुछ कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था, जिसके बाद देश भर में तनाव का माहौल बन गया। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में हम बात कर रहे हैं बाबरी विध्वंस की बरसी की। विध्वंस के 20 साल, जी हां, अयोध्या विवाद को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये मसला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस घटना से पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। क्या है पूरा मामला, पेश एक रिपोर्ट। अयोध्या विवाद को दशकों बीत चुके हैं। मसला आज भी जस का तस है। विवाद इस बात पर है कि अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाले जगह पर बने मंदिर को तोड़कर बनी है या यहाँ खाली जगह थी जहाँ बाबर के सिपाहसालार मीर बाकी ने मस्जिद बनवाया। हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या का विवादित जमीन भगवान राम जन्मभूमि है, जबकि देश के मुसलमानों की धारणा है कि यहाँ शुरू से मस्जिद स्थित है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि मुस्लिम सम्राट बाबर ने फतेहपुर सीकरी के राजा राणा संग्राम सिंह को साल 1527 में हराने के बाद इस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने अपने जनरल मीर बाकी को क्षेत्र का वायसराय नियुक्त किया था। मीर बाकी ने अयोध्या में साल 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। 1947 भारत सरकार ने मुसलमानों के विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद में प्रमुख द्वार पर ताला डाल दिया, जबकि हिंदुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। साल 1984 विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं का एक अभियान शुरू किया। हमें दोबारा इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन वापस चाहिए। साल 1989 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। साल 1992 कार सेवकों ने मस्जिद को तोड़ दिया। इसके फलस्वरूप सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। मस्जिद विध्वंस के 10 दिन बाद मामले की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। साल 2010 14 सितंबर 2010 को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। फैसले के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को टालने के लिए की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे टाल दिया। 20 सितंबर 2010
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि घोषित किया और 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक हिस्सा मुस्लिमों को और 2 हिस्सा हिंदुओं को दिया गया। ताजा स्थिति यह है कि इस फैसले को अलग अलग पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। कहते हैं कि समय के साथ साथ सभी जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ भी हरे ही रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबरी विध्वंस की। आज से ठीक 20 साल पहले कुछ कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था। इस आस्था से जुड़े लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहां आज से 20 साल पहले खड़े थे। क्या ये वक्त पहिया इन्हें अब इंसाफ की दहलीज तक ले जा पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अरुण धांटा, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो विध्वंस के इन 20 सालों में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझाया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन 20 सालों में हमने क्या पाया है, हमने क्या खोया है और किस तरह का बदलाव आया है स्थिति में। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। इसके साथ ही साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुश्ताक अहमद जी हैं। मुश्ताक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे CPI नेता अतुल अंचान जी और जामिया मिलिया इस्लामिक स्टडीज के HOD प्रोफेसर अख्तरुल वासी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, न्यूज लाइन में। सबसे पहले फजल इमाम मलिक साहब, वही सवाल, क्या खोया क्या पाया इन 20 सालों में और किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? देखिए, आपके अभी जो रिपोर्टर उन्होंने जख्मों की बात की तो मुझे एक बहुत अच्छी पंक्तियां याद आती है कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती जी। जहां भरने को आता है तो मक्खी बैठ जाती है जी। तो इस मुल्क में पिछले 20-25 सालों में जो एक नफरत की सियासत ज़्यादा उभार पर आई, उसकी वजह से ये सारे मामले 1992 में 6 दिसंबर को आज के दिन 2 दशक हो गए, आज 20 साल हो गए और वो नफरतों का जख्म आज भी जस का तस मौजूद है। आपने काला अध्याय कहा, काला इतिहास का सचमुच एक काला अध्याय था, लेकिन अब हम मेरी अपनी एक धारणा ये है कि अब हमें इन चीज़ों को भुलाकर आगे भविष्य की तरफ देखना है, क्योंकि नफरत बहरहाल हमें एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें एक अंधी सुरंग से बचना होगा जहां आज सियासत हमें ले जाने की बार बार कोशिश करती है। ये वो हम लोग हैं नेहा जो इन अंधी गलियों से बार बार रोशनी की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन सियासत हमें बार बार उसी तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि बार बार हमें उस अंधी गली की तरफ, उस अंधी सुरंग में जहाँ सांप्रदायिकता है, नफरत है और इस तरह की दहशत है, डर है, उसमें ढकेलने की कोशिश की जाती है और लोगों को बार बार कहा जाता है कि भाई हिंदू और मुसलमान। मुझे लगता है कि ये मस्जिद और मंदिर के झगड़ों से अलग हटके हमें पहले अपनी चूंकि मजहब है, कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आदमी का गला काटो, गला काट के किसी का खून बहा के कुछ भी हल नहीं होने वाला। न हिंदू मजहब में है, न मुसलमानों के यहाँ, न इस्लाम ये सिखाता है कि मजहब के। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, मंदिर और मस्जिद के। ठीक है, आज और ये देखिए कि 20 साल हो गए और अभी तक इसका कोई फैसला नहीं आ पाया। एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो गई, एक पूरी पीढ़ी जो बच्चे था वो जवान हो गए और बहुत सारे लोग तो इसको जानते भी थे। मुझे लगता है कि इस बहस को अब कहीं विराम देने की जरूरत है ताकि वो नफरत की जो सियासत 1992 में वहाँ जो लिखी गई थी वो कहीं विराम पाए। बिल्कुल मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो नफरत की सियासत है और जो सियासत नफरत की ओर धकेलती है, क्या कहना है अतुल जी का? सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल जी, क्या कहेंगे आप? हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वो, और एक लंबी आपस की असहमति और विरोधाभास के चलते बाबरी मस्जिद मिस्मार कर दी गई। उसके लिए देश को बड़ी कड़ी सजा से गुजरना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में अगर देखें तो एक तरफ हिंदू उन्मादी तत्व और दूसरी तरफ मुस्लिम उत्पाती तत्व, इन दोनों ने जिस तरह की स्थिति को पैदा किया, उसका यह लाजमी परिणाम निकला कि देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा हुआ। और आज जब आप इसकी 20वीं सालगिरह मना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये आखिरी सालगिरह मनाई जाए। अब अगले साल इसको मनाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अभी भी इस देश के अंदर उन्मादी और उत्पाती तत्व हैं जो जज्बातों का व्यापार करते हैं और उसकी बुनियाद पर देश को तोड़ने और मरोड़ने और कचोटने का काम करते हैं। उनकी यह समझ है कि ये
6 दिसंबर हर वक्त मनाया जाए। बिल्कुल। मेरे जैसे लोग, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस स्थल को की हिफाजत के लिए काम किया, जी। जिसने शिलान्यास का विरोध किया हो, जिसने वहां बहुत मार खाई हो उत्पाती तत्वों की, आज वो हम कहना चाहते हैं कि अब वो इतिहास का एक काला धब्बा बन के रह जाए। उस धब्बे को हर बार याद करके लोगों के जख्मों को खुरेदने का काम न मीडिया करे, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करे, न प्रिंट मीडिया करे, न बड़े साधु संत करें, और न बड़े उलेमा और अपने को बहुत बड़ा धर्मगुरु कहने वाले लोग करें। उसको छोड़ दें इतिहास में। हमारे सामने बहुत सारे और दूसरे मसले हैं जिनको लेकर चलने हैं। इस समाज को बनाने और संवारने के बहुत से काम करने हैं। बिल्कुल सही कहा। देश की हिंदू मुस्लिम एकता को तेज करने के लिए काम करना होगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, जी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 1986-87 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा था कि ये विवाद का स्थल पैदा हो रहा है, बड़े लंबे स्थल से पैदा हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का खेल किया था, रातों शाम होते होते मुकदमा वापस हो गया, और शाम होते होते पांडे जी की अदालत ने राजीव गांधी के निर्देश पर वहां पर मूर्तियां रखने के और ताला खोलने के आदेश दे दिए गए। और उस जमाने में कोई टेलीविजन नहीं था। हमें याद है 11 बजे यहां दिल्ली से प्लेन के ऊपर बैठालकर दूरदर्शन की टीम को भेजा गया और ताला खुलवाने की तस्वीर दिखवाई गई, और दिखा के शाम के 6 बजे वापस चली आई और सारे देश को बता दिया गया कि ये हुआ और एक उन्माद पैदा किया। बिल्कुल। उसी दौर में हमने ये कहा था कि इस स्थान को, एक आसार कदीमा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया जाए। लेकिन उस समय मुसलमानों के एक नेता बना पैदा हुए करते थे जिनका नाम था सैयद शहाबुद्दीन। उन्होंने कहा, अरे ये आसार कदीमा को कैसे दे दी जाएगी? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई और सब करते करते आखिर में 1991 में वही सैयद शहाबुद्दीन कहने लगा कि नहीं, पहले अब इसको जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कह दो, दे दिया जाए। कहां का करके इसमें जितने हिंदू सांप्रदायिक तत्व जिम्मेदार है, इसमें मुस्लिम उन्मादी तत्व जो बड़े नेता बनते थे, ये सब मिला जुला उनका। बिल्कुल अतुल जी आपके पास वापस फिर आएंगे। हमारे साथ अख्तरुल वासी जी है। वासी साहब, जिस तरीके से मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, फिर भी ये जो नफरत है कह सकते हैं जो दिलों में पनप रही है या पनपाई जा रही है तमाम सियासतदानों की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए, ऐसा है कि ये मजहब का तो मामला था ही नहीं जी, और धर्म जो है उसको बीच में बिल्कुल इसके अंदर नहीं घसीटना चाहिए जी। असल मसला ये है कि 6 दिसंबर को एक मस्जिद जो है उसको शहीद नहीं किया गया, उसका विध्वंस नहीं हुआ, बल्कि वो एक धार्मिक समुदाय जो है उसके अस्तित्व को एक तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, उसको हताश करने की कोशिश की गई, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और दूसरी बात जो है वो ये कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो उसका मलबा था उससे अपने राजमहल की तामीर की गई, और उस बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो आम मासूम बेकसूर इंसानों का खून बहा, उससे अपने राज तिलक किया एक पार्टी ने, हमने सब देखा। तो बुनियादी बात यह है कि ना मुसलमान जो है और ना हिंदू जो है वो कोई इस उन्माद में फंसना चाहता था, लेकिन ले जाके खड़ा कर दिया गया। और जो अभी अतुल अंजान जी कह रहे थे, जो उग्रवादी थे, उन्मादी थे, वो तो अपनी जगह थे, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि कहीं न कहीं जो सेकुलर तत्व थे, सेकुलर लीडरशिप थी, वो भी उस तरह से लोगों को समझाने में और लोगों को अंदर सैनिटी पैदा करने में, उनके अंदर संतुलन पैदा करने में विफल हो गई, और इस तरह से उन्मादी जो तत्व थे वो हावी हो गए। बिल्कुल सही ऐसा न हो। आज 20 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं। हमें 20 साल के बाद आज जो ये कहा जा रहा है कि इसे भुला दे, तो मसला ये है कि बिल्कुल भुला देना चाहिए, लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो इंसाफ है वो हो जाए, और इस मुल्क की कौन सा इंसाफ आप कह रहे हैं? न्यायालय है
सर्वोत्तम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो जल्दी से यही पुराना राग इस सिलसिले में खड़ा हुआ अपना फैसला सुना दे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वासिफ साहब आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ चैनल न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब जुड़ गए हैं। इरफान जी, जिस तरीके से चर्चा जो चल रही है वो आपने भी सुना, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? शायद मुल्क की तकसीम से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात 1949 को बाबरी मस्जिद के झगड़े की शुरुआत से हुआ है और आज तक उसका सिलसिला जारी है। सिलसिलेवार अगर गुफ्तगू की जाए तो इंतहाई अहम और नाजुक मौका है और आज 20 साल बाबरी मस्जिद के शहीद होने के पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुजरिमों को कोई सजा नहीं, आज तक कोई अफसोस नहीं, ना आज तक कोई जख्म पे मरहम लगाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है, इस मुल्क का निजाम ऐसा है, इस मुल्क में के जमहूरी निजाम में हर शख्स को यकीन है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि आज तक इंसाफ की अदालत इंसाफ न कर सकी और आज तक इंतजार है उन लोगों का कि मस्जिद, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने जब कहा था कि वही मस्जिद बनाई जाएगी, तो आखिर वजह क्या है? अब तक हुकूमत भी खामोश है, अदलिया भी खामोश है, आखिर क्या वजह है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। क्या कहेंगे आप? इंसाफ की यहाँ बात की जा रही है, इंसाफ 20 साल हो गए लेकिन अभी भी इंसाफ की दरकार है और इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। देखिए, 20 साल का वक्फा कोई बहुत बड़ा वक्फा नहीं है। जिस तरह का ये प्रॉब्लम है जी, जो इसके वेरिएशंस हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि 20 साल का वक्फा जो है कोई वक्फा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं कि जो 30 साल और 35 साल पुराने हैं जी। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो आज जो 6 दिसंबर का ये दिन है, 20 साल हो गए हैं जी। और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ था उसे पूरी दुनिया जानती है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ उसको एक नेशनल शेम से ताबीर किया है। बिल्कुल। कहा है कि इट वाज ए नेशनल शेम। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो 24 अक्टूबर 1994 को आया, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उस पर वो फैसला आया और जो एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एक्ट, अयोध्या एक्ट जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इन दोनों का ये मुश्तरका कॉमन जजमेंट आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, कार सेवकों को सुप्रीम कोर्ट ने वैंडल्स और क्रिमिनल्स कहा है जी। और उसमें जो है बहुत अफसोस का इजहार किया है। बिल्कुल। ये मैं बता दूं, ये मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं और दरअसल बात यहाँ पे मस्जिद और मंदिर की उतनी नहीं है जितने के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है। बिल्कुल। सवाल ये है कि इस देश में क्या रूल ऑफ लॉ कायम होगा या नहीं जी। इस देश में कानून की हुक्मरानी होगी या नहीं, सुपरमेसी ऑफ लॉ होगी या नहीं जी। या एक तबका जो कह रहा है कि हम यकीन नहीं करते हैं उस पर, हम तो कहते हैं कि चूंकि हमारा फेथ है इसलिए जो है यही बात जो है माननी चाहिए। बिल्कुल। तो मामला यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का है। जी जी। हम एक जमहूरियत में रहते हैं जी। और जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है वो रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल अहमद साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फजल साहब हमारे साथ हैं। फजल साहब, जिस तरीके से बड़ा सवाल तो यहाँ पर ही उठता है कि इन 20 सालों की अगर बात करें, जो भी पक्ष, जो भी तमाम सारी चीजें पेश की गई, एक तरफ विश्वास है और एक तरफ हकीकत यानी कि सच्चाई, तो क्या लगता है आपको किसकी जीत होगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा आने वाले वक्त में, ताकि ना कोई नाराज होगा ना कोई गुस्सा होगा और एक जो कह सकते हैं पूरे मामले को जो कह सकते हैं बैलेंस है वो किया जा सकेगा? नहीं, अब फिर मैं यही कहूँगा कि इस मामले को किसी इस तरह से हल निकलना चाहिए कि दोनों फर्क, हालांकि वासे साहब ने कहा कि ये मजहबी बात नहीं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं, मजहबी रंग इसको दे दिया गया था और मजहब को इस तरह से, और अतुल भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे और उन्होंने जिन सैयद शहाबुद्दीन का नाम लिया, इस पूरे मामले में उन्होंने तो मुसलमानों का बहुत नुकसान किया और इस पूरी ये बाबरी मस्जिद को अगर ढाने में एक बहुत बड़ा उनकी भूमिका बहुत बड़ी कही जा सकती है। तो ये अभी चूंकि 20 साल, और मुश्ताक भाई कह रहे हैं कि 20 साल बहुत बिल्कुल कम वक्फा है, मुझे लगता है कि 20 साल चूंकि नफरत को
अब मिटाने की जरूरत है। अब सारी चीजों को, ठीक है कि वहाँ मंदिर बने, क्योंकि इस मुल्क में आप मंदिर और मस्जिद की बार बार करते हैं हमने। इस मुल्क में कम से कम सैकड़ों ऐसी मंदिरें और मस्जिदें हैं जहाँ गायें चरती हैं, भैंसें जाती हैं। उनकी सुध लेने वाला कौन है? कोई नहीं लेता है। मंदिर और मस्जिद हमारे अंदर होता है। वो मंदिर और मस्जिद जिस दिन जब तक नहीं बनाएंगे, इस तरह के मंदिर और मस्जिदों से न हिंदुओं को फायदा है, न मुसलमानों को फायदा है। और देखिए 1992 के बाद इस मुल्क की सियासत में धर्म कहीं उस तरह, खुद भाजपा जिसकी बात वासे साहब ने की कि भाजपा के ने भी अपने एजेंडे को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आदमी की बुनियादी चीजें जो है वो रोटी और भूख का रिश्ता है। वो रहने के मसाइल, कपड़े के बहुत सारे मसले ऐसे हैं। लेकिन मलिक साहब एक और बात जोड़ना चाहेंगे, जिस तरीके 20 साल कम वक्त बताया है, यहाँ गौर करने की जरूरत है कि जब ये विध्वंस हुआ उसके बाद वहाँ रहने वाले, अयोध्या के पास जो लोग रहते हैं, उनकी कितनी जिंदगी बदल चुकी है। आज भी इन 20 सालों के बाद जब वो उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ नया हुआ है, कुछ हो चुका है यहाँ पर, यानी कि अभी वो डर के साए में जी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये स्थिति, उनको निजात मिलनी चाहिए, उन्हें आजादी मिलनी चाहिए? नहीं, नेहाज दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मसले में अयोध्या के लोग कहीं शामिल नहीं थे, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के या दूसरे, सारे लोग बाहर जाके, बाहर के लोगों ने वहां जाके मस्जिद तोड़ी, मस्जिदों को मसमार किया। ठीक है कि वो नेशनल शेम की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन नेशनल शेम के साथ साथ हमारा नेशनल प्राइड ये है कि हम अपने संबंधों को पड़गार करें। पुरानी बातों को अब जख्म कुरेदने से क्या कोई कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा भविष्य और हमारी नई पीढ़ी को अगर हम कुछ देना चाहते हैं, अतुल भाई ने भी कहा और मैंने भी पहले अपनी इसी तरह से कहा कि हमें अब ठीक कहा उन्होंने कि मीडिया में भी अब इस चर्चा को बार बार, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मीडिया बार बार हर 6 दिसंबर पर इस तरह की बात करता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, चूंकि सांप्रदायिक जब सौहार्द की बात करते हैं, सासाराम में एक बहुत पुराना मंदिर है, वो पहाड़ पे बसा हुआ है और वहां की रक्षा मुसलमान करते हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसका जिक्र कभी मीडिया में नहीं आता है। हमारे बिहार में एक नवादा में एक जगह है, 6 दिसंबर के बाद एक गांव में वहां के बहुत कम मुसलमान थे, उन्होंने मस्जिदों में ताला लगा दिया और वहां से भाग गए। उसके बाद अब 10 साल के बाद वहां का एक नया पंचायत का मुखिया चुना गया। इत्तेफाक देखिए, उसका नाम विभीषण। उसने वहां के लोगों को बुलाया, मुसलमानों को, क्यों नहीं कहा कि डर लगता है मुझे, क्योंकि एक डर का माहौल था 92 के बाद और आज भी है बहुत। तो उसने क्या किया कि हम लोग हिफाजत कर, तो उसने मस्जिद को खुलवाई, मोमबत्तियां जलाई और वहां अब नमाज होती है। इसका जिक्र मीडिया में नहीं आता है, जबकि आना चाहिए इस तरह की चीजें। लेकिन बिल्कुल मलिक साहब, जिस तरीके से वाकई में आपने कहा कि मीडिया में इन चीजों का भी जिक्र किया जाना चाहिए और हर 6 दिसंबर पर जो बरसी पर हम जिक्र करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं को भी समझना चाहिए। मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, सच को दिखाना, लेकिन जो राजनीति की जाती है तमाम मुद्दों को लेकर, ये राजनीति कब होना बंद होगी, ये बड़ा सवाल है। अतुल अंजान जी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मीडिया वालों को तो समझने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा समझ की जरूरत हमारे नेताओं को है, जो बार बार अलग अलग मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, यही मुद्दे उठाकर? देखिए, आप लंबी इतनी लंबी बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां ले जाना चाहती हैं बहस को। सीधी सी बात यह है कि देश के अंदर एक कलंककारी काम हुआ। आज दोनों धर्मों के लोग, सभी इस देश के संभ्रांत लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे देश के न तो विधान के मुताबिक है, न हमारी गंगा जमनी संस्कृति के मुताबिक है। इसे खत्म कर देना चाहिए। और आपको पता नहीं किसने बता दिया है कि अयोध्या में लोग खौफ के साए में रह रहे हैं। बस शब्दों का प्रयोग करना आप लोग जानते हैं। अतुल जी माफ कीजिएगा, अतुल जी आप कभी, अरे सुनिएगा, आप कभी गई है अयोध्या? कोई वहां खौफ नहीं है, बड़े आराम से लोग रहते हैं। आज तक कोई दंगे फसादात नहीं हुए, अभी हुआ, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। और आपको बता दे, जितने लोग रामलला के दर्शन करने जाते थे वहां, और जो नवविवाहिता वहां जाती थी, तो जो सिंदूर और बेना लेकर के जाती थी, उसे मुस्लिम महिलाएं जो है बनाती और बेचती हैं। जो सिंदूर दान है वो मुस्लिम महिलाएं हैं। जो मनिहार, जो चूड़ियां पहनती हैं औरतें, वो मुस्लिम महिला चाहे चूड़ी पहनती है। आपको कुछ पता नहीं, आप बोले जा रहे हैं जितना आपको इस मीडिया के माध्यम से। लेकिन अतुल जी,
लोगों के बीच में कटुता पैदा करने का काम करती अतुल जी माफ कीजिएगा, आपको मैं रोकना चाहती हूँ और उम्र में भी आप माफ नहीं कीजिएगा, मैं आपकी माफ करना जानकारी के लिए बता दें कि जो भी चीज मीडिया कहती है सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहती, तथ्यों पर बात करती है। शायद आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, शायद आप अपडेट नहीं है, ये वजह कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। रुक कर रहे हैं इरफान जी का। इरफान जी, अतुल जी हैं, अतुल जी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन नेताओं का जब जिक्र किया जाता है, राजनीति की बात की जाती है, तो सीधे मीडिया कर्मियों को दोषी ठहरा दिया जाता है, उन पर सीधे तौर पर कर दिया जाता है कि आप बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। क्या वाकई में हमारे नेता इतने सुधरे हुए, क्या वाकई में हमारे नेता ऐसे हैं कि इन चीजों पर कभी राजनीति नहीं करते? और अगर राजनीति नहीं करते तो आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? नेहा, कौन सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेरी समझ में नहीं आता। एक चीज आपसे छीन ली गई, एक चीज पर कब्जा कर लिया गया और मीडिया बढ़ा चढ़ा के उसको पेश कर रही है। ये कानूनदां हैं, ये कैसे सियासतदां हैं, कैसे पॉलिटिशियन हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं, ये मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। आज हम हिसाब मांग रहे हैं। चैनल वन न्यूज मुसलसल इस पर बात करता रहा और चैनल वन न्यूज ने लगातार इसकी कोशिश की कि मसले का हल बातचीत से हो, लेकिन आज ये किस तरह की अतुल अंजान जी बात कर रहे हैं कि भूल गए और ये कर दिया। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत में और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो लोग यकीन रखते हैं वो आज नेताओं से ये सवाल पूछेंगे कि आप आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं, आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद की। उन लोगों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा जो लोग इंतजार में है कि बाबरी मस्जिद में इशा की नमाज तो पढ़ी और फजर की नमाज न पढ़ सके, उनको वापस कर दिया गया। आज वो लोग मौजूद है जिन्होंने उस मस्जिद में नमाज पढ़ी। फजल इमाम मलिक साहब कह रहे गाय भैंस चरती है। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात न करो वरना हिंदुस्तान में कोई मैं आपको बता सकता हूँ, पंजाब जाइए, वहाँ बहुत सारी ऐसी मसाजिद मिलेंगी। पंजाब नहीं, ये फैजाबाद का सवाल है। मैं जानता हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ नमाज होती थी। वहाँ 22 दिसंबर 1949 को नमाज हुई इशा की, फजर में रोक दिया गया। आप बिहार और पंजाब की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ये हरगिज़ न करें खुदा के वास्ते। इस मुल्क की जमहूरियत में हमारा यकीन है, इंसाफ मिलेगा। एक दिन मस्जिद बनेगी, मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। उस वक्त का जो बातें अतुल अंजान जी ने कही हैं, जो बातें अतुल अंजान जी ने कही है, उससे इत्तेफाक करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? आप लोग कैसे एक्सपर्ट हैं, कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं इरफान साहब, ये गुफ्तगू मसले के हल को तरफ लेकर मसले का हल नहीं, वापस कर दीजिए। आप एक चीज आपकी है, आपको वापस कर दी जाए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इरफान साहब, ये मसले के हल की तरफ नहीं जाती है। ये एक बहुत आप जज्बाती ज्यादा हो रहे हैं और नमाज होती थी और जज्बाती आप ज्यादा हो रहे हैं। आप जब नमाज होती थी, आपने ठीक कहा, नमाज होती थी। आप कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इरफान जी के पास वापस जाएंगे, लेकिन मलिक साहब जो बात यहाँ पर अतुल अंजान जी ने कही कि पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया, क्या आपको लगता है इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए मीडिया तो फिर भी अपना ये है कि मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन मीडिया को उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें इस मुल्क में है जो कि ठीक 6 दिसंबर मैंने जैसे मैंने कहा कि बिहार की एक मस्जिद में 6 दिसंबर को ही वहां मस्जिद का ताला खोला गया और एक मस्जिद जो बहुत अरसे से 10 साल से वीरान पड़ी थी 1992 के 6 दिसंबर 1992 के बाद वहां, तो उसको अगर मीडिया दिखाती तो एक बहुत बैलेंस चीज होती कि देखिए एक तरफ हिंदुओं ने एक मस्जिद को तोड़ी और दूसरी तरफ एक हिंदू जो आया पंचायत चुन के। लेकिन मलिक साहब सवाल ये है कि जिस तरीके से अतुल अंजानी ने कहा कि कौन कहता है कि वहां पर सुकून से लोग रह रहे हैं, हकीकत है, ये हकीकत है। आज क्या मतलब है सवाल सुकून से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? कानून से इंसाफ की दरकार है, सुकून से रह रहे या नहीं रह रहे, ये कौन सी दलील है? बिल्कुल, चलिए हमारे साथ अहमद साहब भी हैं जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मीडिया की बात है जी, तो 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पे 49 FIRs हुए थे जी, जिसमें कि 47 FIRs मीडिया के लोगों ने किया था जी, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने, क्योंकि कार सेवकों ने उनके कैमरे छीन लिए थे, तोड़ दिए थे और पैसे भी ले लिए थे। तो उन्होंने भी, और जब लिबरहान कमीशन विज्ञान भवन में चल रहा था, मैं उसमें था, एडवोकेट था लिबरहान कमीशन में, तो उसमें मीडिया के बहुत से लोगों ने आकर के गवाही दी है और कुछ जो लेडीज जो मीडिया की थी उन लोगों ने भी आकर के वहां पे गवाही दी है। तो उन लोगों ने एक हिम्मत दिखाई वहां पे आकर के। और आज की जो बात है, तो जहां पॉलिटिशियन की आपने बात कही है, ये बिल्कुल सही है कि जब भी मौका आता है तो पॉलिटिशियंस
चाहे जिस रिलीजन के भी हों, उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिशियन राजनीति तो करते हैं, लेकिन जो बात अतुल अंजान जी ने कही कि वहां पर कुछ भी नहीं बदला है, वहां बहुत सुकून से लोग रह रहे हैं, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दोनों बातें देखिए मेरे हिसाब से 20वीं बरसी के बाद भी देश भर में किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 6 दिसंबर 1992 को हुए इस मामले में अब एक सियासी मोड़ ले लिया है, लोगों को इंसाफ का इंतजार आज भी है। क्या कहना है उनका, देखिए रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरे हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हमेशा रहने वाली चहल पहल अचानक थम सी गई। 20वीं बरसी के चलते पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धर्मनगरी अयोध्या में इस बरसी को लेकर सुरक्षा के काफी कड़े बंदोबस्त किए गए। सब कुछ सामान्य है। सभी अधिकारीगण, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारीगण सतर्कता बरत रहे हैं। सभी को हिदायत की गई है कि आम नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और सब कुछ सामान्य है। अच्छा, विशेष रूप से इस बार जो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं अपने पुलिस बल को, वो ये है कि सभी जनजीवन सामान्य रहे, ट्रैफिक सामान्य रहे। और आप देख रहे हैं सब चीज जनपद में दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट खुले हुए हैं, दिनचर्या बहुत सामान्य है। सतर्कता और मुस्तैदी के साथ सभी लोग अपने अपने निर्धारित स्थानों पर ड्यूटी कर रहे हैं। बाहर से हमें रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपी पीएसी प्राप्त हुई है। आज शाम तक वो ड्यूटियां करेगी, उसके बाद अपने वापस चली जाएगी। बहुत ही नॉर्मल सी है जनपद में, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर इस प्रकार का माहौल नहीं है। सबसे ज्यादा नॉर्मलिटी के स्टेज में है। वहीं लोगों का कहना है कि बाबरी मस्जिद को लेकर जख्म भरने की जगह राजनीति की जा रही है। अब लोगों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई और उससे न सिर्फ ये कि पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुस्तानियों को एक बहुत बड़ा धचका लगा, बल्कि हमारे मुल्क के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धज्जियां भी उड़ाई गई। और आज 20 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और जो मुजरिमीन थे, जिन लोगों ने खुलेआम कानून का मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ कोई भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। उनको 6 दिसंबर 1992 की जो घटना हुई वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, किसी दूसरी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना थी जिससे हर आदमी एक तरह जहां मरमाहत था, वहीं पे जो ये कलंक लगा इस देश के माथे पे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले उसे मिटा नहीं पाएगी और ना ही मिटा पाई। आज पूरे 20 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत को। सियासी पार्टियों ने सिर्फ मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर सिर्फ रोटियां सेकी हैं और आज भी वो रोटियां सेक रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकले। इसलिए नहीं निकालना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, उनके पास यूथ को आगे ले जाने की बात नहीं है, उनके पास में कुछ कहने को नहीं है। मुसलमान इलाकों में आप चले जाइए। 20 साल यानी फैजाबाद में एक पीढ़ी जवान हो चुकी है, जिसे मंदिर और मस्जिद से कुछ खास मतलब नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज से मतलब है तो वो सिर्फ फैजाबाद के विकास से है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल अहमद साहब, जिस तरीके से बात साफ निकल कर आई है कि विकास की लोगों को जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से अतुल जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि समझौता होना चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन यही नेता सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। इस बात को खुद वहां की जनता स्वीकार करती है। देखिए, हमारा ये मानना है कि 20 सालों के बाद आज जो नई पीढ़ी है जी, जो नए लड़के लड़कियां हैं, जो एक नई सोच के आए हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आई है, उनके नजदीक जो है ये मंदिर मस्जिद का मसला जो है बहुत पीछे चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है वो समझ गए हैं कि ये पॉलिटिशियंस जो है हमारे जज्बात से खेलना चाहते हैं जी। और वो जो है अपना कैरियर, जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज यहाँ पे आई हैं तो वो अपना कैरियर बना रहे हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड विद ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये एक इशू है, इमोटिव इशू है, तो इसका हल निकलना चाहिए। हल के सिर्फ 2 तरीके हैं।
एक तो यह है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज, और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 24 अक्टूबर 1994 को जो बहुत तारीखी फैसला जो दिया था, उसमें चलते चलते एक बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान जो हिंदू और मुसलमान वकीलों में जो यकजहती और भाईचारगी और दोस्ती जो नजर आई, क्या ही अच्छा होता कि दोनों फिरकों के लोगों में वही जो है दोस्ती नजर आती और जो है वो मिल बैठ करके इस मसले का हल निकालते। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की शक्ल में जहां कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसमें कोई फातेह नहीं होता है, यानी कोई जीता हुआ नहीं होता है, कोई हारा हुआ नहीं होता है, और किसी के दिल में रैंकर नहीं होता है। अगर हम मुकदमा जीतते हैं तो जीतता है तो वो एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और जो हारता है उसके दिल में एक टीस रहती है। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज से होता है तो किसी के दिल में कोई रैंकर, कोई टीस नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि क्या ही अच्छा होता कि दोनों कम्युनिटीज के लोग मिल करके इसका हल निकालते। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो चूंकि हम एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जमहूरियत में रहते हैं, और जमहूरियत का जो हॉलमार्क है वो रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमात जा चुके हैं। दोनों तरफ के फरीकैन ने अपील और क्रॉस अपील किया है। तो और ये जो है एक मंदिर और मस्जिद का मामला नहीं है, इट इज सिंपली लैंड डिस्प्यूट। तो जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे फेथ है, कानून की हुक्मरानी पे फेथ है, तो जो फैसला है उसको सबको मानना चाहिए, तभी जाकर के इस मसले का। बिल्कुल। वासिफ साहब क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे वासिफ साहब? देखिए, पहले मुझे तो इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ और मुझे आपसे एक दो बातें कहनी है, चूंकि बहस जो है वो बस ऐसी कड़वाहटें उसमें पैदा हो गई हैं। अतुल अंजान जी जो हैं उन्होंने कोई ब्लैंकेट ऐसा वो बयान नहीं दिया जिसपे कि आप लोग इतने नाराज होते। उन्होंने एक बात कही, और दिलचस्प बात ये है आपने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें आपका जो क्या नुमाइंदा है उसने भी ये कहा है कि लोगों को विकास से दिलचस्पी है। मैं अतुल अंजान जी से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से बातें हुई वो अच्छी नहीं है। दूसरी बात जो मुझे ये कहनी है वो ये कि ये लैंड डिस्प्यूट की बात बार बार होती है। लैंड डिस्प्यूट का मसला अगर है तो कोई बात नहीं थी। असल मामला ये है कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, भावना से जुड़ा हुआ मामला है, और उसका एक ही हल है। जैसा मैंने कहा था कि जो सर्वोत्तम न्यायालय है वो इसको रोज डेली हियरिंग करके एक दफा इस मसले को कि हमें इसका फाइनल जजमेंट दे दे, ताकि जिधर भी फैसला हो वो मान लिया जाए। ये बहुत दिलचस्प बात है और लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए कि मुसलमान जो कि अपनी आस्था इसमें रखते हैं कि एक दफे जो मस्जिद बन गई वो बुनियादी तौर पे हमेशा मस्जिद रहती है। लेकिन उन्होंने चूंकि इस देश के दूसरे एक धर्म के अनुयायियों से ने उस पर आपत्ति की है, इसलिए वो अपने धर्म के पटल से नीचे उतर के मुसलमान यहाँ आ गए कि उन्होंने कहा कि इस देश की अदालत जो फैसला कर देगी वो हम मान लेंगे। यानी अपनी मजहबी इबादतगाह, अपनी धर्म स्थल के मामले में भी वो देश के सेकुलर संविधान और सेकुलर न्यायालय जो है उसके फैसले पर राजी हो गए हैं। तो मुसलमानों की इस भावना की, मुसलमानों की सोच की कदर करनी चाहिए और जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। ये जो बातें हैं कि भूल जाइए, भूलने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि मामला जो है वो एक, जैसे मैंने कहा था, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क was not merely the demolition of a place of worship, but that was basically demolition of the very existence of a religious community. They want to demolish a religious community, not merely a place of worship. तो ये बात जो है वो बड़े खतरे की है। और इसके ऊपर एक बात ये कही गई कि बीजेपी ने क्या इस मामले को पीछे रख दिया। कब रख दिया? जब वो सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आने के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद का
पूरा इस्तेमाल किया और उन्होंने राम के नाम पर वो किया जो कि राम जिस पर खुद शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि राम की अजमत और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने में इस बात का भी दखल है कि जब उनका अधिकार था कि वो अयोध्या में राज करें, लेकिन चूंकि उनके पिताश्री ने एक वादा कर लिया था, उस वादे के निर्वाह के लिए अयोध्या में झगड़ा ना हो, अयोध्या में कलेश ना हो, अयोध्या के अंदर कोई उत्पाद न हो, इसलिए वो वनवास को चले गए थे। लेकिन बीजेपी ने राम के नाम पर उसके विपरीत किया। तो लेकिन वासे साहब, उससे पहले तो कांग्रेस ने ही ताला खुलवाया वहाँ। कांग्रेस को आप क्यों नहीं जिम्मेदार? कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। राजीव गांधी साहब, एक बात सुनिए जी जनाब, एक गलती दूसरी गलती को, और नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ जिन्होंने ये पूरी इरफान रसूल ने, एक गलती नहीं है, ये दूसरी गलती। पहले राजीव गांधी ने वहाँ ताला खुलवाया और 92 तक। एक बात सुनिए, देखिए 49 में जो हुआ, 84 में जो हुआ और जो कुछ 92 में हुआ, वो सब हम मान रहे हैं कि वो सारा घटनाक्रम जो है एक विशेष पार्टी जो है उसके राज में हुआ। हम उससे इनकार नहीं कर रहे और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। कांग्रेस को भी आप अपनी जिम्मेदार ठहराइए ना, सिर्फ और उत्तर प्रदेश ने भी और उत्तर प्रदेश और बिहार में आज तक बाहर है। कांग्रेस ने भी मुसलमानों का सियासत के लिए और हिंदुओं को सियासत के लिए इस्तेमाल किया और मंदिर वहाँ ताला खुलवाया ताकि वो अपनी राजनीति कर सके। जो भाजपा ने किया वही कांग्रेस ने किया। मैं उसके विरुद्ध हूँ और जो ऐसा करने की इजाजत देते हैं मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। तो दोनों को बोलिए वासे साहब, एक तरफा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वो लोग जो ऊंचे पटल पे बैठकर हमें ये बता रहे हैं वो खुद कांग्रेस के संगी और साथी रहे। इस मुल्क की सियासत ने बार बार मुसलमानों को छला है, चाहे वो भाजपा हो या भाजपा तो वो मैं मानता हूँ, कांग्रेस से कोई परेशानी। कांग्रेस आप जो कह रहे हैं 40 साल से ज्यादा हुकूमत की और उसके जमाने में जितने फसादात हुए वो तारीफ है। छलावो नहीं, आप छलावे लोग करते रहे और आप हमसे हर छलावे के बाद ये कहते रहे कि भूल जाओ आप। ये तो आप शहाबुद्दीन से जाके पूछिए जिन्होंने कहा कि फला 15 अगस्त को। मैं शहाबुद्दीन साहब का वकील नहीं हूँ। नहीं, आप शहाबुद्दीन साहब का वकील नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मुसलमानों को बाइकाट करना चाहिए 15 अगस्त को, और एक रात पहले जो बात बार बार बीजेपी और आप जैसे लोग मुसलमानों से कहते हैं कि उन्हें भूल जाना चाहिए, वो ये बात जो है वो कभी क्या हमें गोल्डन टेम्पल में जो कुछ हुआ क्या हमें ब्लू स्टार के अंदर उसके भूलने के लिए मशवरा क्यों नहीं देते हैं? उसको भी भूलना चाहिए, वो भी भूल रहे हैं। मशवरे क्यों दिए जाते हैं? बिल्कुल। चलिए अहमद साहब भी है, अहमद साहब कुछ कहना चाहते जी। मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, बिल्कुल जितने सिविल अपील से सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट इसके पहले एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट दे चुका है जी। तो बात दरअसल जो डिस्टर्बिंग चीज है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए है कि हमारी डेमोक्रेसी यहाँ पे रहेगी या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है स्टे था, सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, और कल्याण सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में जो अंडरटेकिंग दिया था, पार्लियामेंट में दिया था, और इसके बावजूद भी मस्जिद तोड़ दी गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है जो भी हमला बाबरी मस्जिद पे हुआ वो हमला एक मस्जिद पे नहीं था बल्कि जो है आईने हिंद पे था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे था। और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई हुकूमत अपने आईनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकी। ये दूसरी बात, एक ये बात जो कही जाती है कि जो है मस्जिद के पहले वहाँ पे कोई मंदिर था, ये बातें कही जाती है। तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था ओपिनियन के लिए, उसमें यही तो बात थी कि क्या बाबरी मस्जिद बनने के पहले वहाँ पे कोई मंदिर या मंदिर नुमा इमारत थी वहाँ पे। जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजों के सामने ये गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया से एक सवाल किया कि क्या अगर हम लोग ये ओपिनियन देते हैं तो उस पर आप अमल करेंगे? तो जो है यूनियन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया,
तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो पॉलिटिशियंस के जाल में नहीं फंस सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है इस तरह की हाइपोथेटिकल चीज पे ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन देने से इनकार कर दिया। तो सवाल यहाँ पे है डेमोक्रेसी का है, जमहूरियत का है, कानून, अगर कानून को नहीं मानेंगे, ये तो ऐसे समझिए कि दो लोगों में झगड़ा है और वो जो है अपनी अपनी बात पे टले हुए हैं। तो इसीलिए तो जुडिशियल रिव्यू बना गया है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इंडियन पिनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है। भाई आओ अदालत में, अदालत जो कहेगी उसको हम मान लेंगे। इसलिए इसका वही हल है जो मैंने बताया है कि अगर जो है कॉम्प्रोमाइजिंग टेबल पे लोग नहीं आते हैं तो इसका वही हल है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि बात कही गई है कि डे टू डे इसकी हियरिंग हो, डे टू डे हियरिंग के लिए यूनियन ऑफ इंडिया के कहने से होगा, जो प्राइवेट पार्टीज है उनके कहने से नहीं होगा। चलिए इरफान जी, बिल्कुल इरफान जी, जो फैसला आएगा उसको सब लोग मानेंगे। बिल्कुल, चलिए इरफान जी का रुख कर लेते हैं। इरफान जी क्या कहेंगे आप? नेहा, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा। अख्तरुल वासी साहब कह रहे हैं कि किसी को उस पर आपत्ति थी तो मुकदमा चलाया गया और कोर्ट फैसला करेगा। मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि हियरिंग हो रही है और फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सवाल यह है कि हम जमहूरियत पर जिन लोगों ने हमला किया, जो मुजरिम हैं, उनको सजा अब तक नहीं, वकील साहब बैठे हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि 22 दिसंबर 1949 और 23 दिसंबर की रात जो हुआ उसका कोई जवाब नहीं। अब सद्भावना की बात की जा रही है। सवाल यह कि कोई भी चीज, किसी तरह का भी हमला किया जाए, अख्तरुल वासी साहब से मैं कहूंगा कि कितनी मस्जिदों पर इस तरह से दावे किए जा रहे हैं, तो क्या सारी मस्जिदों के लिए ये बात मान ली जाएगी? और जिस तरह कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को शायद मुल्क का जमहूरी निजाम और मुल्क की अवाम कभी माफ नहीं करेगी इसके लिए, और कांग्रेस को इस बात का एहसास हो या न हो, लेकिन कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर जमातों को और सेकुलर हिंदुस्तानियों को और मुसलमानों को इस बात का अफसोस जरूर है कि इंसाफ का अब तक हमें इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिर कब इंसाफ मिलेगा और हमें कब तक और इंतजार करना पड़ेगा, और जेल की सलाखों के पीछे वो कब जाएंगे जिन्होंने इस मस्जिद को शहीद किया है। बिल्कुल सारी अच्छी बात है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपने सही बात कही है। देखिए, एक फर्क देखिए कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होती है और वहां पे जो पॉलिटिशियंस थे, जो बीजेपी के लोग थे, जो आरएसएस के लोग थे, उनके खिलाफ 2 एफआईआर वहां पे दर्ज होते हैं। और आज तक वो जो है वो मुकदमात जो है चल रहे हैं और जो है बहुत स्लो चल रहे हैं, किसी की सजा नहीं हुई है। और इसके खिलाफ देखिए कि उसी बाबरी मस्जिद की शहादत को प्रोटेस्ट करने के लिए पीसफुल तरीके से बंबई में मुसलमान निकले, तो उनको जो है ये वन साइडेड एक्शन हुआ और पुलिस ने जो मार काट की वो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में आ चुकी है। लेकिन श्री कृष्णा कमीशन ने जो है जो खाती पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबकी निशानदेही की, उनको सजा, उनको भी जो है उनको कोई सजा नहीं मिल पाई। और ये कहा गया है जो 93 के जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि जो है ये बाबरी मस्जिद के रिएक्शन में जो है ये बम ब्लास्ट हुए थे। तो उन मुकदमात में चूंकि जो है सिर्फ जो है मुस्लिम लड़के हैं, कुछ इनकम टैक्स कस्टम्स के जो है कुछ हिंदू ऑफिसर्स भी हैं, कुछ वो भी हैं, तो वो जो है उस मुकदमे का फैसला हो गया और वो अपील सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। लेकिन जो है 93 बम ब्लास्ट के पहले 6 दिसंबर 92 के जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ जो है आज तक जो है सिर्फ चार्जशीट के लेवल पे है। तो ये जो डुअलिटी है ये क्यों है? इसलिए कि हुकूमत नहीं चाहती है कि एक ही पैमाना इस्तेमाल। मुश्ताक साहब एक सवाल है, आप कह रहे हैं जो वकला हैं उनमें काफी कोऑर्डिनेशन, काफी दोस्ती, काफी तालमेल थी। मैं आपको बता दूं, हाशिम अंसारी जो अयोध्या में और महंत परमहंस दास जो शुरुआत में मुकदमे फैजाबाद कलेक्ट्रेट एक ही रिक्शे से जाते थे, साथ में नाश्ता करते थे। सवाल इत्तेहाद का नहीं है, सवाल इंसाफ का है। बिल्कुल, लेकिन इंसाफ जिस तरीके से सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। ऐसा है नेहा जी, इसमें जो बात इरफान जो कह रहे हैं, उन इरफान के दुख और दर्द को मैं समझ रहा हूं और उनसे अलग नहीं है। लेकिन एक बात है, हमें ये मानना चाहिए कि हमें, जो मैंने कहा कि डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए। रायबरेली में सीबीआई की जो अदालत है उसको भी डे टू डे बेसिस पे सुनवाई करके एक वो फैसला करना चाहिए।
लेकिन बुनियादी तौर पे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी और सोसाइटी के अंदर कानून के जरिए ही फैसले होने चाहिए, वरना हम में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा जो कि अयोध्या में 6 दिसंबर के वेंडलिज्म के लिए जिम्मेदार थे। अडवाणी हो, कल्याण सिंह हो, मुरली मनोहर जोशी हो, विनय कटियार हो, उमा भारती हो या नरसिम्हा राव हो, ये सब जो सब एक लाइन में खड़े हुए हैं और हम इनमें से किसी को माफ नहीं करते। बिल्कुल मलिक साहब कई सरकारें आई, इन 20 सालों में कई सरकारें गई, लेकिन जो इंसाफ है वो उसका अभी भी इंतजार है। और जिस तरीके से तमाम पार्टियों की बात की जा रही है, तमाम नेताओं की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार सिर्फ राजनीति करती है, जब वक्त आता है चुनाव का तो मुद्दे उठाए जाते हैं, राजनीति की जाती है, लेकिन इंसाफ की बात कोई नेता नहीं करता? नहीं, देखिए वैसे मैंने पहले भी कहा कि सियासत जो इस मुल्क में सारे मसलों को उलझा के रखती है। इस पूरे अगर बाबरी मस्जिद का एपिसोड देखिए, इसके पीछे एक सियासत है, कांग्रेस की सियासत, भाजपा की सियासत। भाजपा तो खैर ठीक है कि उनका लक्ष्य था कि राम मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन कांग्रेस ने जो बुनियाद रखी थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए सियासी जमायतों ने और जो मुश्ताक साहब ने डेमोक्रेसी की बात डेमोक्रेसी आखिर किसके तहत आएगी? उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की बात, यूनियन ऑफ इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सरकार किसकी है? केंद्र सरकार जो सियासतदान नहीं चाहते कि मसले का हल हो। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर अगर कुछ दिन और रहते प्रधानमंत्री तो शायद कुछ इस मसले का हल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वही मामला, दूसरी सरकारें आई, वो बहुत कम 30-40 दिन प्रधानमंत्री रहे। अगर वो कुछ दिन और जिंदा रहते तो वो प्रधानमंत्री रहते तो शायद ये मसले का हल हो, शायद कुछ टेबल पर बैठ के, जिसकी तरफ बार बार मुश्ताक साहब इशारा कर रहे हैं कि टेबल पे। लेकिन जहां तक इंसाफ की बात है, मैं इरफान साहब की इस बात से जरूर सहमत हूँ कि इंसाफ, न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ, लेकिन कौन देगा? बिल्कुल सियासी जमायतें नहीं चाहती हैं कि जल्दी इस मसले का हल निकले, क्योंकि उनका फायदा है। जहां फिर 5 साल के बाद कुछ आते हैं तो या तो बाबरी मस्जिद का मामला आता है, मुसलमानों को खुश करने के, हिंदुओं को खुश करने का, हिंदुत्व, नरम हिंदुत्व, गरम हिंदुत्व, सारी चीजें। तो मसला वो सियासी आखिरकार, जिसकी मैंने बात की शुरू में, जैसे मैंने अपने वो शेर से पढ़ा था कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहाँ भरने को आता है तो मक्खी बैठ जाती है, और जहां जरा भरने को आता है फिर वो खुरच देते हैं, फिर वहीं से बात वहीं शुरू हो जाती है और फिर हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। इंसाफ इस मुल्क में, इंसाफ के पैमाने, मैंने पिछली बार भी इंसाफ के पैमाने 2 हैं। इस मुल्क में मुसलमानों को अब ये लगने लगा है, हालांकि कहा ही जाता है कि ट्रीटमेंट 2 है। वासे साहब ने या इरफान साहब ने कहा था कि स्वर्ण मंदिर की बात की थी, मैं वहाँ कहता हूँ कि स्वर्ण मंदिर में या पंजाब में वहाँ भाजपा की हुकूमत है, भाजपा बार बार मुसलमानों को, भाजपा वहाँ मिल के कर रही है। वहाँ भिंडरा वाले को शहीद का दर्जा दे दिया गया, कोई आवाज नहीं उठती। वहाँ लाइब्रेरी उनके नाम से बनाया जाता है, कोई आवाज नहीं उठती। लेकिन एक मुसलमान इस मुल्क में उसामा जिंदाबाद करता है तो वो दहशतगर्द करार दिया जाता है। तो ये 2 तरह का ट्रीटमेंट, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, आप नक्सलवाद वगैरह की बात भी करें तो उस तरह के जहाँ जहाँ इस तरह की चीजें, ये जरूर कह सकता हूँ कि 1992 के बाद मुसलमानों की जिंदगी बहुत तल्ख हुई, बहुत बदली, और शायद जो आज बहुत सारे हालात बहुत खराब है, उसमें अडवाणी की वो रथ यात्रा, 1992 का बाबरी मस्जिद का विध्वंस, शहादत, जो भी कह ले, उसका बड़ा हाथ। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, सीधे रुख करते हैं वासे साहब का। वासे साहब, संक्षेप में जाना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, चैनल के जरिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मलिक साहब से एक बात में बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि 6 दिसंबर 1992 के बाद बाबरी मस्जिद के विध्वंस में के बाद मुसलमानों की इस देश में जो मानसिकता उभर के आई है, वो अपने पैरों पे आप खड़े होने, अपने आप को शिक्षित करने और संगठित करने की है, राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में एक और बात हुई है कि 6 दिसंबर के बाद इस देश के अंदर जो सिविल सोसाइटी उभर के आई है, और सिर्फ उभर के नहीं आई है बल्कि जिस तरह वो एसर्ट कर रही है, उससे मुझे पूरी तरह इस बात का यकीन है कि हमारे यहाँ इंसाफ मिलने में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो, बिल्कुल देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। यहाँ अहमद साहब क्या कहेंगे? वक्त की बेहद कमी है, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल वासे साहब, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश हर तरह से तरक्की कर रहा है और एक नई सोच आई है 20 सालों के बाद। जो आज नौजवान पीढ़ी है, वो हिंदू लड़का हो, हिंदू लड़की हो, मुसलमान लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, वो देश को जो है एक बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। और इसलिए, और जहाँ तक ये इशू है तो इसमें भी जो है दोनों फरीकों के दरमियान
जो बहुत समझदारी आई है, जो पहले बहुत भड़काऊ बातें करते थे अब वो नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में इसका हल जरूर निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट यकीनन एक ऐसा फैसला देगा जो सबको काबिल कबूल होगा और ये हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, तो इंसाफ मिलेगा, फैसला जरूर आएगा। रसूल साहब क्या कहेंगे आप? तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। चंद लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के में नहीं बल्कि लोकतंत्र पे हमला करने की कोशिश की, उन्होंने खंजर भोंकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम होंगे और उम्मीद यकीनन है फैसला होगा जरूर, इंसाफ मिलेगा जरूर। इस उम्मीद के साथ नेहा हम लोग इस कोशिश को जारी रखेंगे। सिर्फ एक चीज बस मैं शेर के साथ ये खत्म करना चाहूंगा कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क पे लाशों पे रखी, मुल्क में लाशों पे रखी है। ये वो सच है कि झूठा से झूठा बोल सकता है। तो इस मुल्क में लाशों पे कुर्सियां रखी हुई, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए बेहतर कल की, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम बेहतर कल की उम्मीद करें। और रास्ता चाहे अदालत के जरिए निकले, आपसी बातचीत के जरिए निकले, सियासत के जरिए हल नहीं निकल। बिल्कुल, तो एक मेरा भी शेर सुन लीजिए, एक मेरा भी सुन लीजिए। मत देह की दामन में गुल आए की खार आए, ये देह के गुलशन में किस तरह बहार आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी इंसाफ मिले, जल्दी सारी चीजें, जो बेहतर कल की बात की है मलिक साहब ने, हम भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर कल हो और वाकई में सब कुछ अच्छा हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वासिफ साहब जुड़े थे, मलिक साहब, अहमद साहब और साथ ही साथ रसूल साहब जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ न्यूजीलैंड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।